महाभारत कथा के अनुसार युद्ध के 18वें दिन एक ऐसी घटना घटी कि कृष्ण के बड़े भाई बलराम भीम को मारने के लिए अपना हल उठाकर दौड़ पड़े थे। इसका कारण यह था कि भीम ने दुर्योधन से लड़ते समय युद्ध के कई नियमों को तोड़ा था। इस अन्याय को देखकर बलराम का खून खौल उठा और वो भीम को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। महाभारत युद्ध के 18वें दिन की बात है, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर सहदेव ने दुर्योधन के शकुनी मामा का वध किया तो दुर्योधन अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा। एक एक करके उसने अपने सारे योद्धाओं को खो दिया था। लेकिन शकुनी के मरने के बाद दुर्योधन से जैसे बुद्धि बल भी छिन गया, क्योंकि दुर्योधन शकुनी की बुद्धि से चला करता था। अब कौरव सेना में कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुर्योधन के अतिरिक्त कोई विशेष योद्धा नहीं बचा था। ऐसे में हार के डर से दुर्योधन अपनी जान बचाने के लिए सरोवर में छुप गया था। लेकिन अंत में भीम ने दुर्योधन को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। लेकिन दुर्योधन के मारे जाने पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम बहुत क्रोधित हो गए थे। दुर्योधन बुरी तरह घायल हो चुका था और थकान से उसकी अंग अंग में बहुत पीड़ा हो रही थी। उसे अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसीलिए उसने एक उपाय खोज निकाला। वह दूर जंगल में जाकर एक सरोवर में छिप गया। दुर्योधन को पानी बांध लेने की विधि आती थी, इसीलिए उसने सरोवर के जल को शांत कर दिया, जिससे किसी को भी उसमें किसी के छुपे होने का आभास तक नहीं हुआ। लेकिन दुर्योधन के सरोवर में छिप जाने के बाद कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य को पता थी। उन्होंने दुर्योधन को बाहर आकर युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन ने थके होने का बहाना बना लिया। दुर्योधन के सरोवर में छुपे होने की बात सरोवर के पास पानी पीने की इच्छा से आए कुछ शिकारियों को पता चल गया कि दुर्योधन सरोवर में छुपा हुआ है। उन शिकारियों ने धन के लालच में यह रहस्य पांडवों के शिविर में जाकर युधिष्ठिर को बता दिया। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर से सभी पांडव सरोवर के तट पर पहुंचे। श्री कृष्ण का संकेत पाकर युधिष्ठिर ने हंसते हुए दुर्योधन से कहा, प्रजानाथ सुयोधन, तुमने किस लिए पानी में यह अनुष्ठान आरंभ किया है? संपूर्ण क्षत्रियों तथा अपने कुल का संहार कराकर आज अपनी जान बचाने की इच्छा से तुम तालाब में छिपे बैठे हो। उठो और हम लोगों के साथ युद्ध करो। युधिष्ठिर की इसी तरह की और भी जलीगटी बातें सुनकर दुर्योधन मौन नहीं रह सका। दुर्योधन ने जल में स्थित रहते हुए ही उत्तर दिया, मैं प्राणों के भय से भागकर नहीं आया हूँ। मेरे पास ना तो रथ है न धनुष बाण। मेरी सेना नष्ट हो चुकी है और मेरे अंग रक्षक भी मारे जा चुके हैं। मैं अकेला ही रह गया हूँ और थक गया हूँ। विश्राम की इच्छा से यहाँ चला आया हूँ। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा कि तुम अपनी मर्जी के अनुसार पांडव भाइयों में से किसी एक को चुन लो, वही तुमसे युद्ध करेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भीम की प्रतिज्ञा की याद दिलाई और उसे एक गदा और कवच युद्ध करने के लिए दिया। दुर्योधन कम चालाक न था। भीम को परास्त करने के लिए वह उसकी ओर बढ़ा। भीम ने उसे अपने निकट देख उस पर गदा का प्रहार किया। दुर्योधन बड़ी फुर्ती से पीछे हट गया। दोनों के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध के बीच भीमसेन ने दुर्योधन की चालाकी भांप ली और शेर के समान गर्जन करते हुए बड़ी फुर्ती से उछलकर दुर्योधन की जांघों पर बड़े वेग से गदा चलाई। श्री कृष्ण जानते थे कि मां की तेजस्वी दृष्टि से दुर्योधन का शरीर वज्र का बन चुका है, लेकिन उसकी नाभि के नीचे का हिस्सा कमजोर है। यह रहस्य जानते हुए श्री कृष्ण ने भीम को उसी जगह मारने का संकेत दिया। भीम ने अपनी पूरी शक्ति के साथ दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। भीम के जोरदार प्रहार से दुर्योधन नीचे गिर गया। दुर्योधन के गिरते ही पांडव उसके निकट गए। भीमसेन ने उसे अपशब्द कहते हुए अपने बाएं पैर से उसके मुकुट को ठुकराया और उसके मस्तक पर ठोकर मारी। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भीमसेन को समझाकर अन्याय से रोका और दुर्योधन से खेद प्रकट किया। दुर्योधन को अधर्मपूर्वक मारा जाता देख बलराम क्रोध से भर उठे। बलराम ने भीमसेन को धिक्कारते हुए कहा कि नाभि से नीचे प्रहार किया गया नियमों के विरुद्ध है। यह भीम का अधर्म और स्वेच्छाचार है। फिर वे अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर लपके। बड़े बलपूर्वक श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और कौरवों के अधर्माचरण का उदाहरण देते हुए कहा कि पापी और अधर्मी मनुष्य के लिए कई बार नियमों को तोड़ना पड़ता है। परंतु बलराम का समाधान नहीं हुआ और वे रोष में भरे रथ पर सवार होकर द्वारिका चले गए। दुर्योधन का अंत निकट आ गया था। भीम के लगातार प्रहार से दुर्योधन के प्राण शरीर से निकलने लगे। दुर्योधन मरते मरते कह गया,
मैं अपने सेवकों के सहित स्वर्ग लोक जाऊंगा, लेकिन तुम सभी पांडव भाई आत्मग्लानि से भरकर अपने मनोरथ को त्याग कर शोचनीय जीवन बिताओगे। दुर्योधन के अंत के साथ ही भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।